हेलो बच्चों, पिछले क्लास में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 7.2 का बहुत सारा सवाल मैंने बना दिया था। आज से हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.4। 7.4 एक्सरसाइज बनाने के लिए कुछ फार्मूला है, वो आपको ध्यान में रखना होगा, और जब तक वो फार्मूला आपका ध्यान में है तभी आप एक्सरसाइज 7.4 के प्रॉब्लम को अब सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम लोग बनाएंगे कैसे। फार्मूला है, उसमें कुछ फार्मूला है, जरा उसको नोट कर लीजिए। पहला है dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना होता है? 1/2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका होगा 1/2a लॉग ऑफ ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है। नेक्स्ट आपका dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होता है? 1/a tan इनवर्स एक्स वाई प्लस ए। नेक्स्ट है आपका dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो काम होता है लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस। ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला है आपका dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक। फिर उसी प्रकार से फार्मूला dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो गया? लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस। ठीक है। ये 6 फार्मूला आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। बहुत सारा प्रॉब्लम बनाइएगा, ये सारे फार्मूला का बिना एप्लीकेशन के, इस तरह के फार्मूला का ऑपरेशन के इस एक्सरसाइज का प्रॉब्लम हम लोग नहीं बना पाए। देखिए अभी इसका काम का प्रूफ भी बहुत आसान आपके पास है। ठीक है ना। 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो आप इसको तोड़ करके भी बता सकते हैं कि ये काम इस तरह से होता है। जैसे देखिए कि dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं x माइनस ए और x प्लस ए। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखेगा? x माइनस ए और x प्लस ए। अब देखिए ऊपर न्यूमरेटर में आप कांस्टेंट टर्म लाइए। ठीक है। कांस्टेंट टर्म लाइएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास इसको इंटीग्रेशन के बाद आप इसको लिख सकते हैं। तो इस क्या लिखिएगा? एक कांस्टेंट टर्म यहां पर से लाइए, तो कांस्टेंट टर्म आएगा कैसे भाई? तो इस तरह से करिए। देखिए x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए कर बाई एक्स माइनस ए और x प्लस ए डी एक्स। देखिए x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस ए है, ये माइनस माइनस है, तो प्लस ए तो 2a हो गया आपका। तो भाई 2a अगर ऊपर में आप लिख सकते हैं तो आप 2a को नीचे भी करके लिखिए। ठीक है। तो ये काम हो गया 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस ए बाय एक्स माइनस ए
एक्स प्लस ए डी एक्स, ठीक है, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस ए बाय एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए डी एक्स, ठीक है काम। ये देखिए ये कैंसिल आउट, ये इसमें कैंसिल आउट, 1/2a और क्या हो गया 1/x माइनस ए, क्या लिखिएगा लॉग ऑफ x माइनस ए और फिर माइनस लॉग x प्लस लॉग ए माइनस लॉग बी कितना हो जाएगा लॉग ए बाई बी, एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए, ठीक है। ये इसका काम प्रूफ है। नहीं तो देखिए आगे हम लोग पार्शियल का इंटीग्रेशन जब करते हैं तो ये लीनियर का काम, लीनियर अगर फैक्टर के रूप में अगर काम हो डिनोमिनेटर में तो इसको a बाई एक्स माइनस ए और प्लस बी बाई एक्स माइनस ए करते हैं, फिर a और b का वैल्यू निकाल करके इसमें पुट करते हैं। तो एक तो हुआ कि बुक में था थोड़ा सा काम इससे बड़ा चला जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी चला जाएगा, और देखिएगा जब हम लोग उसको पढ़ेंगे तो कुछ इसी तरह का मेथड का व्यवहार कर करके इस प्रॉब्लम को बनाने का प्रयास। चलिए जरा ये फार्मूला है, इस फार्मूला के आधार पर देखिए कुछ प्रॉब्लम बनाइए। जैसे देखिए एक आसान प्रॉब्लम पहले मैं आपको देता हूँ कि dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, ठीक है, dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 16 है। तो यहाँ से देखिए पहले आप सॉल्यूशन में ऐसे लिख डालिए i इक्वल टू dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 16, dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक काम कितना हो जाएगा dx बाय एक्स का स्क्वायर माइनस 16 है, तो 16 को आप क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। और अभी मैंने फार्मूला बताया आपको कि dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये मैंने बोला आपको कि 1/2a लिखिए, 1/2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस ए। यहाँ पर से देखिए dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए की जगह पर हमारे पास कितना है 4 है, तो क्या लिखिएगा 1/2a 2 इंटू 4 लॉग ए एक्स माइनस 4 बाय एक्स प्लस 4 प्लस 6, बस हो गया ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर से इस तरह से था। देखिए कुछ और प्रॉब्लम भी है हमारे पास, मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम लेकर करके आपको। देखिए नेक्स्ट मेरा प्रॉब्लम है आपका, जैसे देखिए dx बाय, दूसरा काम है आपका, नेक्स्ट काम यहां पर से देखिए dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाइए, इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाइए, और तो कंप्लीट स्क्वायर के बाद देखिए क्या लिखते हैं i इक्वल टू dx हो गया। अब देखिए a स्क्वायर माइनस 6x है, तो 6x को कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करिए 2a की जगह पर x और 6x हमको लाना है, तो क्या करना पड़ेगा भाई 3 कर दीजिए, 2 इंटू एक्स इंटू 3 ये काम हो गया, तो 2ab का काम हो गया, प्लस बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर माइनस प्लस 3 स्क्वायर करिए माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 13, ठीक है काम। यहाँ देखिए प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल आउट हो गया, और 13 काम है तो उसको मैंने लिख दिया। तो ये काम हो गया आपका dx बाय ए स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, ये काम हो गया x माइनस 3 का स्क्वायर, 13 माइनस 9 मिला के 4। अब इस 4 को क्या लिखिएगा dx बाय एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 है, तो 4 है तो 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो देखिए x माइनस 3 को डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या लिखिएगा 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 का मतलब क्या हो गया 1, ये मेरा मौजूद है,
ये फार्मूला पर सेट कर दिया, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मैंने बात बताया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई, तो इस पर भी लिखिए, यही काम है आपके पास। तो 1 बाई ए मतलब 1/2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 3/2 प्लस, हो गया इतना काम, 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई, एक्स का मतलब एक्स माइनस 3/2 प्लस, एक काम हो गया, इतना काम। देखिए इसी से मिलता जुलता थोड़ा सा कुछ हट करके प्रॉब्लम मैं आपको फिर बताता हूँ। जैसे देखिए एक काम क्या है कि x+2 है, x+2 है और 2x² प्लस 6x है प्लस। देखिए बुक में क्या करता है, एनसीईआरटी बुक हमारा समझा क्या रहा है भाई, तो 2x² प्लस 6x है प्लस 5 है। तो एक काम यहाँ पर से पहले ये फंक्शन को लिख रहा है और लिखने के बाद a इंटू कहता है कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसको आप डिफ्रेंशिएट करिए और डिफ्रेंशिएट करके प्लस एक कांस्टेंट टर्म निकालिए, a और b का वैल्यू निकालिए और उसका आंसर फिर उसमें पुट कर दीजिए, और पुट करने के बाद तब इंटीग्रेट करिएगा तो आंसर आ जाएगा। देखिए इतना काम करने से तो अच्छा है कि बेटर है कि हम आप नीचे वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ऊपर देख लें कितना आता है। 2x² है, इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब प्लस 6x है तो 6 इंटू 1 कितना हो गया, 6 हो गया, और 5 का क्या होगा 0, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 4x प्लस 6। तो एक काम जैसे देखो ऊपर डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर में तो हमारे पास तो 4 है नहीं, 4x तो है नहीं, तो इसको क्या करिए 1/4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक काम कितना निकल जाएगा 4x प्लस 8, 4x प्लस 8 होगा, अब बाई 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx, इतना काम हो जाएगा। अब इस काम को यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर से हमारे पास क्या लाना है 4x प्लस 6 लाना है, तो प्लस 6 लाने के लिए आप क्या करिएगा, तो 1/4 4x प्लस 6, 8 को 6 प्लस 2 कर दीजिए, एक काम कितना हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है इतना काम। अब यहां से देखिए ये तो काम इसका नीचे डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में मौजूद आ गया, दो पार्ट में करिए इसमें काम। तो ये काम हो गया आपका 1/4 इंटीग्रल ऑफ 4x प्लस 6 बाय 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx, ठीक है, प्लस 2 अलग कर दीजिए और 1/2x² प्लस 6x प्लस 5 में 2 कॉमन ले लीजिए, तो x² प्लस 3x प्लस 5/2 dx, ठीक है काम, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये काम कितना हो जाएगा 1/4। अब नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, तो नीचे वाले फंक्शन का क्या ले लॉग लिखिए, लॉग लिख दीजिए, लॉग ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5, इतना काम हो गया। अब प्लस देखिए इसका काम क्या है, देखिए 1/x² प्लस 3x प्लस 5/2 है, इसको कंप्लीट स्क्वायर में आप चेंज कर दीजिए। तो भाई कैसे करिएगा, देखिए 1/x² है, 3x है तो क्या लिखिएगा 2 इंटू एक्स इंटू 3/2 है ना, 2ab प्लस b² हो गया, b² का मतलब क्या हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आप क्या करिए -3/2 का होल स्क्वायर अब प्लस 5/2 dx हो गया, ठीक है इतना काम। तो ये काम हो गया आपका 1/4 लॉग ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है इतना काम। इसको देखिए क्या लिखेंगे, इतना से यहाँ से लेकर के इतना दूर तक के काम क्या लिखिएगा 1/x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए -3/2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया देखिए माइनस से 9/4
यहाँ देखिए -3/2 का होल स्क्वायर मतलब -9/4 अब +5/2 +5/2। एक काम हो गया आपका 4 और 2 कैल्शियम 4 -9 प्लस 2 × 4 तो 2 × 5 तो 10 हो जाएगा। 10 - 9 ये क्या निकल गया 1/4। तो ये 5/2 -9/4 मिलाकर करके आपका काम आ गया 1/4। तो ये काम हो गया +1/4 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर dx। अब ये काम हो गया, इसका तो हमने इंटीग्रेशन निकाल दिया 1/4 log ऑफ 2x² + 6x + 5 प्लस देखिए 1/x² + a² तो 1/a। तो 1/a का मतलब क्या हो जाएगा 1/a 1/1/2 तो 1/1/2 मिला के 1/2 tan इनवर्स x/a तो x की जगह पर x + 3/2/1/2। अब इसको यहाँ से करिएगा तो ये काम यहाँ पर से x + 3/2 हो गया। तो ये काम हो गया 1/4 ये हो जाएगा log 2x² + 6x + 5। और देखिए इसमें काम क्या करिएगा ये tan इनवर्स x + 3/2 1/2 मिला करके क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x + 3। ये काम इतना था प्लस c। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके काम को करेंगे, किस तरह से काम को हम लोग करना है। और जरा ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो फार्मूला है ना इसी तरह का देखिए बुक में हम लोग क्या करता है भाई, जैसे देखिए ये प्रॉब्लम हमारे पास है बुक में हम लोग क्या करता है, बुक में देखिए क्या काम करके बना रहा है। यहाँ से काम क्या करता है कि देखो जैसे x + 2 है 2x² + 6x + 5 है। देखिए x + 2 है तो ये 2x² + 6x + 5 है dx है। इसको कर क्या रहा है कि ये लिख रहा है ये फंक्शन को, डिजिटल जो फंक्शन है इसको लिख रहा है और a इंटू डिफ्रेंसिएशन कहता है कि इसको लिखिए। तो ये काम करता है कि 2x² + 6x + 5 अब प्लस b करिए, ठीक है प्लस इतना काम करिए 2x² + 6x + 5 के a इंटू यहाँ पर से फंक्शन को न्यूमरेटर वाले फंक्शन को सॉरी एक न्यूमरेटर के काम को हम लोगों ने इस प्रकार से लिख दिया। ये काम होगा हमारा न्यूमरेटर के काम को यहां पर से देखिए ये काम क्या है हमारा हो गया। देखो तो ये न्यूमरेटर लिख दिया x + 2 = a और देखिए इसका डिफ्रेंशिएट कर करके फिर यहाँ से क्या लिख दिया है a इंटू जैसे ये 4x + 6 + b और इसके बाद क्या करेगा ये मेरे पास आ गया 4ax + 6a + b। अब यहाँ से देखिए x + 2 है, अब देखिए x का कोफिशिएंट इक्वेट कर दिए तो 4a = 1 एंड 6a + b = 2। अब a = 1/4 आ गया। अब a × 1/4 फिर इस इक्वेशन में आप रख दीजिए 6 × 1/4 + b = 2 के तो ये यहाँ से 3 ये काम 2 b का मान 2 - 3/2 तो ये काम यहाँ से 1/2। अब ये काम को आप यहाँ पर से रखिए और रख कर करके तब इसका काम आप करिए। तो ये थोड़ा देखिए इतना स्टेप आप ज़्यादा करते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैंने बोला आप लोगों को कि नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएशन कर करके आप ऊपर देख लीजिए, ऊपर को सेट कर दीजिए तो इतना सारा स्टेप का आप बचत कर सकते हैं। ठीक है चलिए कुछ प्रॉब्लम और भी मैं आपको इस एक्सरसाइज का सिखाएंगे बच्चों, ठीक है मन लगा करके पढ़ते रहिए।